Good morning, student. Today we study lesson 3rd of statistics, that is method of primary data collection. मीन्स प्राइमरी मेथड के थ्रू कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, मीन्स प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। उसमें कुछ मेथड हम पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। अंडर दिस मेथड डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। इस मेथड में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो टेलीफ़ोन के मदद से की जाती है, यानी जिसको डाटा लेना होता है और जिससे डाटा देना होता है, वो दोनों टेलीफोन पे आपस में कन्वर्सेशन का डाटा एक्सचेंज करते हैं। जिसको ये प्राइमरी इसलिए आता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। ये किस मेथड के सुटेबल होता है? व्हेन द रिस्पोंडेंट हैव टेलीफोन कनेक्शन, मतलब दोनों के पास टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, तभी मेथड इफेक्टिव या सुटेबल हो सकता है। व्हेन द डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड शॉर्टर ड्यूरेशन, जब डाटा हमें शॉर्ट टर्म या छोटा डाटा कलेक्ट करना होता है तभी ये टेलीफोनिक इंटरव्यू सक्सेस माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेरिट्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट इसमें वाइड कवरेज, मीन्स टेलीफोन के द्वारा हम कहीं से भी किसी को भी बात करके डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल। ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू डाटा कलेक्शन मेथड होता है ये इकोनॉमिकल होता है, मीन्स सस्ता होता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत, यानी हमें कहीं दूसरे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफाई डाउट। टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा हम इजीली एक दूसरे की जो डाउट होता है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये मतलब अच्छा होता है एक तरह से, मतलब शॉर्ट डाटा लेना हो तब। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। लिमिटेड यूज़। फर्स्ट है इसका डिमेरिट्स, क्योंकि जिसके पास फ़ोन है उसी से हम डाटा ले सकते हैं, जिसके पास फ़ोन नहीं है तो डाटा नहीं ले सकते, इसलिए इसको हम लिमिटेड तरीके से या लिमिटेड लोगों के साथ ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। टेलीफोनिक इंटरव्यू में विजुअल फीडबैक यानी तुरंत फीडबैक या विजुअल नहीं होता, मुझे देख नहीं सकते हैं, बस हम ओरल बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन फिजिकली उनसे हम मिल या बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेल क्वेश्चनर मेथड। Under this method, the investigator make a questionnaire pertaining to the field of investigation and send it to the respondent along with the covering letter to collect information from them. यानी इस मेथड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, एक क्वेश्चनर बना है कि मैंने किसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन का रिस्पोंडेंट को आंसर देना होता है। जैसे हम क्वेश्चन मेथड भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना लिया गया उसको फिर उसके मेल पे भेज दिया गया, वो मेल देख के वो उसका रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए क्वेश्चन मेथड का जाता है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर दिस मेथड। ये मेथड कहाँ के सूटेबल होता है? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी लार्ज, जब हमारा इन्वेस्टिगेशन लार्ज अमाउंट में होता है तो एक ही बार हम 100-200 लोग, कई लोगों को मतलब एक साथ एक ही डाटा मेल कर सकते हैं, तो इसलिए जब लार्ज डाटा कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट है व्हेन रिस्पॉन्सिबल आर लिटरेट, और इस मेथड के लिए जो रिस्पोंडेंट है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी जाके वो मेल ओपन करके प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरिट क्या क्या है मेल क्वेश्चन मेथड का। पहला तो वाइड कवरेज, क्योंकि इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, मीन्स ये सस्ता होता है, इसके लिए ज़्यादा टाइम या ज़्यादा रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ओरिजिनलिटी, यानी जो डाटा होता है ओरिजिनल होता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद अपने हिसाब से ही डाटा का जवाब देता है, इसलिए इसमें कुछ से चीट या कुछ फ्रॉड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है फ्री फ्रॉम बायस, मतलब किसी से जलन या किसी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो डाटा होता है एक्यूरेट हो सकता है। मेंटेन सीक्रेसी। मेंटेन सीक्रेसी मतलब इसमें हम जो सीक्रेट रख सकते हैं, कोई डाटा किसी दूसरे को नहीं मिल सकता, इसको देना है बस वो जानेगा, इसको लेना वो को उसी को पता होता है, इसलिए सूटेबल होता है, सीक्रेट रख सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेल क्वेश्चन है। लिमिटेशन क्या क्या होती है? लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इसको वही लोग आंसर दे पाएंगे जिनके पास नॉलेज हो, जिसको मेल या आईडी या मेल चला सकें। नेक्स्ट है हमारा लेस एक्यूरेसी एंड प्रीसियस, यानी इसको हम ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मान सकते, क्योंकि हम दोनों रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर एक साथ तो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए शायद कभी कभी गलत भी इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट द्वारा दे दी जाती है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं होता है मेल क्वेश्चन का रीड करके जवाब देना, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है चांस ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीन्स कभी कभी क्या होता है इसमें कुछ से ऐसे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट डाटा का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हमारा टाइम कंज्यूमिंग, यानी ये मेल क्वेश्चन मेथड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन फॉर मेल क्वेश्चन, यानी कौन कौन से प्रिकॉशन हमें मेजर करने होते हैं मेल क्वेश्चन करने से पहले, यानी मेल क्वेश्चन बनाने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान देना होता है। फर्स्ट है क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव, यानी जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, अट्रैक्टिव, यानी उसको पढ़ने में मन लगे, तभी जाके हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा द क्वेश्चन शुड बी वेरी पर्सनल, नॉट वेरी पर्सनल, और क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो पर्सनल ही होना चाहिए। क्या क्या होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पसंद नहीं करता, इसलिए पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए पर्सनल क्वेश्चन। नेक्स्ट है देयर शुड बी सिस्टम, सीक्वेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने से पहले प्रॉपर उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, उसको प्रॉपर प्लान करने के बाद ही क्वेश्चन अरेंज करना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन हो सही हो, अगले को मन लगे पढ़ने में। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य है वो क्लियरिफाई एकदम अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, तभी जाके अगला सही इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट है एफोर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज जल्दी, और हमें ध्यान देने से जितना जल्दी हमें डाटा का इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा होता है, हमें लेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है द क्वेश्चन शुड बी अकॉम टू अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप, और जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी होना चाहिए और उसमें एनवेलप के अंदर होना, ताकि कोई और डाटा को पढ़ ना सके। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू। सॉरी, एक टॉपिक और हम कवर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फील्ड बाय इन्यूमिनेटर, यानी जब क्वेश्चन है फील्ड किया जाए इन्यूमिनेटर यानी थर्ड पर्सन के द्वारा। अंडर दिस मेथड द इन्यूमिनेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट अलॉन्ग द क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि एजेंट जाता है खुद क्वेश्चन लेके, पर्सनली जाता है हर एक बंदे से और उनसे पर्सनली क्वेश्चन उनके लैंग्वेज में ही क्वेश्चन समझाता है, और जो रिप्लाई करते हैं उसी के अनुसार वो जवाब देता है, तो उसको नोट डाउन करता है। इसको कहते हैं क्वेश्चन फील्ड बाय इन्यूमिनेटर, यानी जो क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो फील्ड किया जा रहा है इन्यूमिनेटर द्वारा और रिस्पोंडेंट के अनुसार। नेक्स्ट है मेरिट, क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन फील्ड बाय इन्यूमिनेटर का। वाइड कवरेज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो एक्यूरेट होगी और रिलायबल यानी सही होगी। नेक्स्ट है बेटर रिस्पॉन्स, इसमें क्या है कि अपने लैंग्वेज में बोलना होता है, इसलिए रिस्पोंडेंट अपना रिस्पॉन्स अच्छा करता है। नेक्स्ट है लिमिटेड चांस ऑफ पर्टेबिलिटी, यानी इसमें कभी भी फ्रॉड या चीटिंग का चांस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट, यानी ये जो वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते लेकिन जवाब तो देना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स, क्या क्या हो सकते हैं। ये कॉस्टली मेथड होता है, क्योंकि पर्सनली इसमें इन्यूमिनेटर को हर एक बंदे के पास जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी टाइम और पैसा लगता है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास जाना है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग कहलाता है। पार्टिलिटी मतलब हम कभी कभी क्या होता है गलत इन्फॉर्मेशन भी लिख देते हैं या मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इनएबिलिटी ऑफ द इन्यूमिनेटर, यानी कभी कभी इन्यूमिनेटर रिस्पोंडेंट का लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो उस केस में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन शुड बी फील्ड बाय इन्यूमिनेटर, कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। इन्यूमिनेटर शुड बी पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, यानी उसको अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी जाकर इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर पाएगा। नेक्स्ट देयर शुड बी टाइमली इवेल्युएशन ऑफ द वर्क, और जो वर्क होता है उसको टाइम से करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली एजुकेटेड, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए तभी जाके इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन इंट्रोड्यूस शुड बी स्मॉल इन लेंथ, जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो छोटे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर रिस्पोंडेंट अच्छा जवाब दे पाएगा। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।